लेकर की गई कामना। तापेश्वर महादेव में किया गया रुद्राभिषेक। कर्मकांडी पंडितों ने किया यह अभिषेक। तापेश्वर महादेव को जलमग्न करके की गई अच्छी बारिश की कामना। मंदसौर शहर में जहां इन दिनों पिछली बार बाढ़ जैसे हालात हो चुके थे, तो वहीं इस बार पानी की बूंद भी नजर नहीं आ रही है। शहर में जल संकट की स्थिति पैदा होने लगी है। वहीं हर बार जहां पशुपतिनाथ जलमग्न हो जाया करते थे, वहीं अब तक ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। इसी को लेकर अब जगह जगह यज्ञ शुरू हो गए हैं। आज भी पशुपतिनाथ मंदिर पर स्थित तापेश्वर महादेव पर 11 कर्मकांडी पंडितों द्वारा यज्ञ किया गया, जिसमें महारुद्राभिषेक के साथ में तापेश्वर महादेव को जलमग्न कर अच्छी बारिश की कामना की गई है। बड़ी सोचने वाली बात है कि अब तक जहां तापेश्वर महादेव जलमग्न हो जाया करते थे, वहीं इस बार उन्हें जलमग्न कर अच्छी बारिश की कामना की जा रही है। होगी भगवान तापेश्वर महादेव की सन्निधि में उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान पशुपतिनाथ देवाधिदेव महादेव के पावन सानिध्य में आज 11 विप्र ब्राह्मणों ने वैदिक ऋचाओं के द्वारा पर्जन्य रुद्राभिषेक का एक दिव्य अनूठा आयोजन यहाँ पर किया। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि मंदसौर अंचल सहित समूचे मालवांचल में, इस पूरे प्रदेश में सुवृष्टि हो। अनावृष्टि के कारण किसानों के मस्तिष्क पर जो चिंता की लकीरें अब व्याप्त हो गई है, वे लकीरें खत्म हो जाए और किसानों के साथ साथ पूरे मंदसौर नगरवासियों को, आसपास के समूचे अंचल क्षेत्रवासियों को पानी की, जल का जो बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है, या आसन्न जल संकट का मन में प्रश्न चिन्ह है, वो समाप्त हो जाए। इस भाव से पर्जन्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। पुराणों में, शास्त्रों में तो इसका बड़ा व्यापक वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्रो। अभिषेक, श्रोतकर्म, अनुष्ठान, ये सब यज्ञ मीमांसा के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज उसी क्रम में एक बहुत ही अभिनव अनूठा कार्यक्रम यहाँ पर तापेश्वर महादेव में संपन्न हुआ। विद्वान आचार्य राकेश जी भट्ट के सानिध्य में एकादश ब्राह्मणों ने वैदिक ऋचाओं के सुस्वर पाठ के साथ इस पर्जन्य रुद्राभिषेक को संपन्न किया है। और इसके पश्चात आरती के बाद आप सब देख रहे हैं कि भगवान तापेश्वर महादेव को पूरा एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए जलमग्न किया गया है।
और निसंदेह इस वैदिक अनुष्ठान से ज्योतिष में इसका बड़ा महत्व है, वैदिक धर्मशास्त्र में इसका बड़ा महत्व है। तो इस जलमग्न की इस पूरी प्रक्रिया में पर्जन्य रुद्राभिषेक के जो प्रक्रिया अपनाई गई, तो इसके द्वारा निसंदेह हमारे समूचे अंचल में अच्छी वर्षा होगी, सुवर्षा होगी। और हम सब भी यही चाहते हैं, भगवान पर्जन्य प्रसन्न हो, भगवान महादेव प्रसन्न हो और सबके ऊपर वे अपनी कृपा बरसाए, क्योंकि भगवान महादेव के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भक्तों को कभी शिव ने निराश नहीं किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। तो भक्त जिस मनोभाव से उनके द्वार पर आते हैं, वे भक्त के उस भाव को पूर्ण करते हैं। हम सब मंदसौर नगर वासियों के भाव भी पूर्ण होंगे, हमारे संकल्प भी पूर्ण होंगे और सुवर्षा होगी। हर हर महादेव। सबसे पहले सिमना आती थी, इसके पहले तापेश्वर में पानी आता था, पर आज इस बार आप लोगों को पानी में यहाँ पे जलमन किया जा रहा है, क्या अभी जो मालवांचल पूरा पानी के लिए तरस रहा है, सूखा है इस बार, तो अच्छी कामना को, बरसात की कामना को लेकर यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री के सानिध्य में, दशरथ भाई जी के सानिध्य में राकेश भट्ट के आचार्य तो 11 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवान तापेश्वर महादेव पर पार्जन्य महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 कच्चे कलश से और एक सहस्त्रधार कलश से भगवान तापेश्वर महादेव को सहस्त्रधारा से अभिषेक किया गया। नमक चमक के पाठ से लघु रुद्र पाठ होने के बाद भगवान का श्रृंगार, आरती, पूजा, नैवेद्य अर्पण कराने का यहाँ पर भगवान तापेश्वर महादेव को अच्छी वर्षा की कामना को लेकर 24 घंटे के लिए जलमग्न किया जाएगा, जिससे निश्चय ही भगवान हम पर हमको क्षमा करेंगे तथा प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा का कामना। इसको लेकर यहाँ पर तापेश्वर मंदिर को जलमन किया गया, यहाँ पर क्या कहना है? देखिए, वैदिक वाङ्मय पूर्ण रूप से प्रयोगों पर प्रयोग उसके अंदर निर्धारित है, चाहे संतान पक्ष हो, चाहे विद्या पक्ष हो, चाहे धन पक्ष हो। हर चीज़ की कामना के लिए मनुष्य को वेद के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रयोग मिले हैं। रामचरितमानस के अंदर बात आती है, श्री दशरथ जी महाराज को जो शक्ति संपन्न थे, संपत्ति संपन्न थे, वैभव संपन्न थे, लेकिन जब संतति नहीं थी तो सदगुरु की शरण में गए और वहाँ जाकर के उन्होंने विनय किया और परिणाम में गुरुदेव ने आदेश दिया कि एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाए। उस यज्ञ से निश्चित आपको संतान की प्राप्ति होगी और हम सब लोगों के सामने परिणाम था कि उस यज्ञ से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसी 4 दिव्य संतानें श्री दशरथ जी को प्राप्त हुई। तो वेद के अंदर जो वैदिक वाङ्मय है, उसमें कोई ऐसी वस्तु जीव के लिए दुर्लभ नहीं है जो उसे प्राप्त न हो। यहाँ आचार्य डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री के सानिध्य में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान तापेश्वर महादेव को जलमग्न किया जा रहा है और पर्जन्य रुद्राभिषेक किया गया। निश्चित ही, और हम प्रयोग देख रहे हैं कि जब ये विधि प्रारंभ हुई उसी समय से वर्षा का आगाज हो गया है और निश्चित ही सभी लोग सुखद और अच्छी वर्षा का अनुभव करेंगे, सबको प्राप्त होगी। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा पूरे अंचल पर निश्चित ही होगी। जय महादेव।